आखिर क्या दुनिया के दूसरे सबसे सुरक्षित देश में शुमार दुबई अब असुरक्षित हो गया है? और क्या यह सिर्फ एक शुरुआत है ये वैश्विक संघर्ष की? पहले दुबई को हमेशा से एक सुरक्षित, शांत और व्यापारिक पर्यटन का हब माना जाता था, लेकिन वर्तमान में गुल्फ इलाके में बढ़ते तनावों के बीच सुरक्षित के सवाल उठ रहे हैं। हाल ही में दुबई के आसपास के इलाकों में मिसाइल और ड्रोन हमले की खबर आमने सामने आ रही है, जिससे वहाँ की स्थानीय लोग बहुत ही चिंता सुरक्षित महसूस कर रहा है। कई देशों ने अपने नागरिकों को सुरक्षा निकालने की कोशिश भी शुरू कर दी है और एयरफोर्स भी बंद हो गया है। इससे वैश्विक स्तर पर यात्राओं पर गंभीर प्रभाव और सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या अब दुबई जैसी शहर भी सुरक्षित नहीं है। इन हालातों के बीच सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट यह है कि अयतुल्ला अली खमेनी का निधन, जो ईरान के सर्वोच्च नेता थे, संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल द्वारा की गई है मिलिट्री स्ट्राइक में इनकी मौत की पुष्टि की गई है, जिसने पूरी क्षेत्र में भारी प्रतिक्रिया और तनाव पैदा कर दिया है। इजराइल ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन लॉयर्स रॉय कहा है, जिसका उद्देश्य ईरान को आतंकवादी परियोजना और मिसाइल खतरे से रोकना बताया जा रहा है। इसके बाद ईरान ने भारी मिसाइल और ड्रोन हमला शुरू कर दिया है, जिसका असर सीधे खड़ी देशों पर भी दिखने को मिल रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के प्रधानमंत्री, ने कहा है कि यह लड़ाई राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है और इसके पीछे का मकसद आतंकवाद को कम करना बताया गया है। वही इजराइल इसके सहयोगी इसे क्षेत्रीय आक्रमण मानते हैं, जिससे संघर्ष और भी गहरा होता जा रहा है। हिजाबुल्लाह जैसे समूह भी लड़ाई में कदम रख चुके हैं और तेहरान के समस्त में इजराइल पर मिसाइलों के हमले की बात कही जा रही है, जिससे सीमाएं और भी बढ़ सकती है। संघर्ष में विश्व भर के नेताओं और संगठनों के तत्काल संघर्ष विराम और कूटनीति बातचीत का अहम क्या है। हर तरफ अस्थिरता और शांति की मांग उठ रही है, क्योंकि इस संघर्ष के बढ़ने से खाड़ी देश, आर्थिक बाजार, तेल की सप्लाई और दुनिया भर के नागरिकों की सुरक्षा पर भी असर पड़ रहा है। ऐसे दौर में यह सवाल हर किसी के दिल में है, क्या हम सिर्फ राजनीतिक और शक्ति की लड़ाई देख रहे हैं या इंसानों की जीत हार का भी सवाल बन चुका है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें।